Hello students, welcome to the channel. Today we will discuss about how to find metals and non-metal. ये तुम ये समझ लो कि ये एक सुपर इजी ट्रिक है मेटल एंड नॉन मेटल का पता लगाने के लिए। और किसकी हेल्प से तुम पता लगा सकते हो? सिर्फ एटॉमिक नंबर की हेल्प से तुम बता सकते हो कि गिवन एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है। तो इसके लिए बस तुम्हें क्या जरूरी होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो एटॉमिक नंबर तुम्हें एज इट इज जैसे मैंने लिखे हैं तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर H। तो पहले मैं आपको एक बार एटॉमिक नंबर्स और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि कैसे पता लग जाता है केवल इसी से कि गिवन एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो जो मैंने अभी ब्लू पेन से लिखा है तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे कि फिर हम डिस्कस करेंगे जो ब्लैक पेन से लिखा है। तो आप थोड़ी देर का वेट कीजिए। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो सिर्फ H होता है और एटॉमिक नंबर 1। हीलियम का सिंबल He और एटॉमिक नंबर 2। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो पहली शेल की कैपेसिटी है, जो इनर ऑर्बिटल होती है एटम की, उसको हम बोलते हैं s ऑर्बिटल, फिर p, फिर d, फिर f, या ऐसे भी बोल सकते हैं KLMN। KLMN से ही याद रखिए आप, वो भूल जाइए PDF अभी फिलहाल के लिए। ये K मतलब, और ये L, ये M, ये N। तो जो K शेल होती है, K शेल मतलब जो सबसे अंदर वाली शेल होती है, इसे मैं लिख भी देती हूँ। ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है और ये N शेल है। तो K जो शेल होती है ये सबसे अंदर वाली शेल होती है। इसमें क्या होता है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ही होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। और L की बात करें तो L में मैक्सिमम 8 आ जाएंगे, M में 8 आ जाएंगे और N तक मतलब फिर 8 तक का ही चलता रहता है। पहली वाली शेल एक ऐसी होती है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसकी बेसिस पे ही हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे पहले बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सिंबल इसका H है। अभी फिलहाल के लिए ये स्किप कर दीजिए, बाद में मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी क्यों। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और सिंबल He। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सिर्फ 2 लिखेंगे, यहाँ मैक्सिमम 2 भरा गया है। लिथियम का 3, सिंबल Li। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 और 1, मतलब इनर शेल जो उसकी K शेल है उसमें 2 पूरे भरे गए। अब इससे ज्यादा तो भर नहीं सकती पहली शेल, मतलब 2, तो इसलिए हमने आगे 1 लगा दिया। बेरिलियम का 4 है, इसका सिंबल Be है, तो ये कैसे भरे गए? 2 और 2, मतलब 2 पूरे आ गए K शेल में, जो इनर शेल है। इससे ज्यादा वो नहीं ले सकती थी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो 2 बचे थे वो नेक्स्ट वाले में आ गए। सेम अप्लाई होता है बोरोन के साथ। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और सिंबल जो होता है वो B होता है। कैसे लिखा गया? 2 और 3। कार्बन का क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिंबल C, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? 2 और 4। नाइट्रोजन 7, सिंबल N, 2 और 5, मतलब देख लीजिए आप, इन सबको मिला के जोड़ के ऐड करके 7 ही आ रहा है। 2 और 5 7 होता है, तो पहले 2 भरा गया क्योंकि पहले की शेल की 2 ही कैपेसिटी होती है, बाकी जो बचे वो सेकंड शेल में डाल दिया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और कैसे लिखा गया? 2 और 6। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और सिंबल होता है F, कैसे लिखा गया इसे? 2 और 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। नियॉन 10, एटॉमिक नंबर Ne, 2 और 8, ये दोनों को जोड़ के 10 आ गए। सोडियम 11, सिंबल इसका Na है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 2 8 और 1। अब ये कैसे हुई? क्योंकि 11 है, 2 8 तो 10 कंप्लीट हो जाते हैं पूरे। अब सेकेंड शेल की इतनी ही कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन ही ले सके, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हमने आगे भेज दिया।
नेक्स्ट बात करें तो मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सिंबल है Mg। कैसे लिखा गया? 2, 8 और 2, मतलब मैग्नीशियम 12, 2, 8 पूरे हुए 10। अब इसकी इतनी कैपेसिटी है तो 2 भेज दिया गया आगे। एल्यूमिनियम का 13, तो 2, 8 और 3। सिलिकॉन का 14, 2, 8 और 4। फॉस्फोरस 15, 2, 8, 5। सल्फर 16, 2, 8, 6। क्लोरीन 17, 2, 8, 7 ऐड हो गए क्योंकि 10 और 7 बचता है तो 7 आगे आ गए। आर्गॉन का 2, 8, 8। पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। तो ये पोटेशियम का एक बार इसे दोबारा देख लीजिए कि पोटेशियम का 2, 8, 8, 1 कैसे आया है। पोटेशियम 2, 8 मतलब हम टोटल 19 बनाने हैं तो 10 हुआ, ये 18 हुआ, तो ये थर्ड शेल भी पूरी भरी गई। इसकी कैपेसिटी इतनी है 8 इलेक्ट्रॉन लेने की, इससे ज्यादा की नहीं है। बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन फिर नेक्स्ट शेल में आ गया। बस ये ही रूल हमें अप्लाई करते जाना है। कैल्शियम का 20, 2, 8, 8, 2 बचे हुए हैं, वो लास्ट में आ गए। तो ये तो हुआ कि एटॉमिक नंबर को अगर पता है तो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। तो बहुत सिंपल होती है, बस आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आप प्लीज सीक्वेंस वाइज याद करना कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, जैसे मैंने लिखा है ऐसी। ऊपर नीचे करोगे तो नहीं चलेगा। अब आप देखिए कि कैसे एकदम पता चल जाता है कि एटॉमिक नंबर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कि गिवन एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो हम स्टार्ट करेंगे हीलियम से। हाइड्रोजन अभी के लिए छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हीलियम जो है इसकी लास्ट शेल मतलब इसके एटॉमिक नंबर भी जैसे कि मैंने बताया 2 है, तो हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2। तो इसमें क्या होता है, वैसे तो ये नोबल गैस है पर एक बार रीजन समझिए। अगर आपके लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन के लिखते टाइम लास्ट शेल में 1, 2 और 3 आ रहा है जैसे कि इसमें आ रहा है, तो बिना सोचे समझे उसे मेटल लगा दीजिए कि क्या है, ये मेटल है। फिर अगर लास्ट में जैसे कि इसमें 4, 5, 6, 7 आ रहा है तो वो होता है नॉन मेटल। इसी से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गिवन एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। और अगर किसी एलिमेंट के पूरे इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल की फुल है, जैसे कि इसकी आउटर मोस्ट शेल ही के है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, तो इस केस में ये होता है नोबल गैस। जिसके मतलब पूरे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हों। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे कि 8 है, 8 की कैपेसिटी है एल की भरने की, बाकियों की भी 8 की ही है, तो इनमें 8 पूरे भरे हुए हों, बिल्कुल ना कम हो, कम नहीं होने चाहिए एक भी इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स वो जो एलिमेंट है वो नोबल गैस की तरह एक्ट करेगा। नोबल गैस कहे तो कि वो नॉन रिएक्टिव गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, और नोबल गैस तो नाम है ही इसका। नॉन रिएक्टिव इसलिए बोलते हैं पूरे भरे हुए होते हैं तो रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन एलिमेंट्स को। किससे रिएक्ट करेंगे, पहले ही फुल है। अब वो एलिमेंट रिएक्ट करता है जिसके आधे हो या ज्यादा हो, जिससे कि वो स्टेबिलिटी अटेंड कर सके बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट है और शेयरिंग का है, तो ये बाकी हम नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कि कौन सा बॉन्ड बनता है। तो इस वीडियो में तो हम इतना डीप नहीं जाएंगे, तो यहाँ तो सिंपल ही करेंगे। तो जैसे कि अब लास्ट में देखिए, आप लिथियम के देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लास्ट में क्या है 1, 2 और 1। अभी मैंने बताया अगर लास्ट में 1, 2 और 3 हो तो वो क्या होंगे, वो होंगे मेटल। और अगर लास्ट में 4, 5, 6, 7 हो तो क्या होंगे, वो नॉन मेटल। यहाँ लिखा हुआ भी है। और अगर देखो इसमें 8 है, नियॉन में 2 और 8, मतलब इसकी पूरी शेल्स भरी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नॉन रिएक्टिव गैस है, ये नोबल गैस है, ये इनर्ट गैस है। तो नियॉन इनर्ट गैस है। ऊपर देखिए अब हीलियम की एक ही शेल है पर वो पूरी भरी हुई है, तो इसका मतलब ये कौन सी गैस है, नोबल गैस है। नेक्स्ट देखिए 11 पे आइए, सोडियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2, 8, 1, लास्ट में 1 आ रहा मतलब मेटल है। मैग्नीशियम में भी लास्ट में 2 आ रहा मेटल है, 3 आ रहा है एल्यूमिनियम में, तो मतलब ये भी मेटल है। अब सिलिकॉन की बात करें तो ये एक्सेप्शनल केस है,
ये ना तो मेटल होता है, ये ना तो नॉन मेटल होता है, इसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स होता है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, इसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। बस एक सिलिकॉन ही एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट देखिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लास्ट में 285 है, मतलब 5 है तो ये नॉन मेटल होगा। सल्फर 286 है तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। क्लोरीन भी क्या होगा, 287 मतलब नॉन मेटल। आर्गॉन 288 नोबल गैस है ये भी। पोटेशियम 2881 लास्ट में 1 है तो ये मेटल होगा। कैल्शियम 2882 लास्ट में 2 है तो ये भी क्या होगा, मेटल होगा। तो ये बहुत इजी है इसका पता लगाना, पर ये जो मैंने आपको बताया है ये सिस्टम वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम तक का पता होना चाहिए कि इसके हम एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन से लिख के ही हम मेटल और नॉन मेटल का पता लगा सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये आप समझ लीजिए। हाइड्रोजन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, क्योंकि इसका 1 है तो 1 ये देख के जब अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है तो वो अपने आप में पॉजिटिव बन जाती है। तो H पॉजिटिव आयन्स भी बन सकता है और साथ में ये ले भी सकता है एक इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव आयन भी बन सकता है। तो इस वजह से इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अब तक सॉल्व नहीं हुआ, पर ड्यू टू लाइटर वेट, इसका वेट बहुत कम है इसलिए इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा है जो कि एल्कली मेटल्स का है। तो इसलिए उन्होंने तो मेटल माना है, पर आप लोग अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को अगर पूछें कि हाइड्रोजन में मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पूछा जाए कभी तुमसे, तो हाइड्रोजन को नॉन मेटल पे ही टिक लगाना, क्योंकि सारी गैसेस नॉन मेटल में ही आती हैं। बाकी का क्वेश्चन थोड़ा और घुमा फिरा के आता है, तो अगर एल्कली मेटल का कहीं यूज हुआ तब आ जाएगा हाइड्रोजन मेटल में, वरना तो अगर ये गैस है तो 10 क्लास तक तो मैं यही बताऊंगी कि आप नॉन मेटल तक ही टिक लगाना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।